में तो हमारा एक रेजोल्यूशन पास हुआ था, बड़े मुश्किल के साथ रेजोल्यूशन चाहिए तो वो यूनानिमस पास हुआ। अब बड़ी बात ये है कि हमने स्टूडेंट को पहले भी कहा इम्प्लीमेंटेशन के लिए हमें बार बार कहते भी कि हम इसको इम्प्लीमेंट करवा रहे हैं, लेकिन अब हुआ ये है कि FPC ने एक शेड्यूल जारी कर दिया थीसिस एग्जाम का, उस पर तो ये इम्प्लीमेंट नहीं हुआ और 11 से मेरे ख्याल से एडमिशन शुरू हो रहे हैं, ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो रहे हैं। तो आपके पास मैडम आने का मकसद ये है, एक तो पाकिस्तान की कुछ बॉडी से बिलोंग करती है और ये पार्टी ऑर्गेनाइजर मुसलमानों को उसको सपोर्ट करती है उनका ये। तो मैडम आप हमारे लिए ये कर सकती है कि आपको अगर हम बिल की तरफ जाएंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। बिल था या रेजुलेशन? ये रेजुलेशन ये आपका इधर। तो अब अगर मैडम बिल की तरफ जाएंगे, इसमें हमें अपोजिशन ने भी सपोर्ट किया था, उन्होंने ऑब्जेक्शन नहीं की, इस पर यूनानिमस भी पास हुआ। ऐसे करते हैं हम इसको गवर्नमेंट एश्योरेंस कमेटी में ले आते हैं। जी मैडम, क्योंकि जो चीज़ ऑन फ्लोर ऑफ द हाउस एडमिट हो जाती है, फिर अगर उससे इम्प्लीमेंट ना हो तो वो जाती है गवर्नमेंट एश्योरेंस। हमने उसकी मेंबर हैं, मैं उसमें जा सकती हूँ। दूसरी बात मैडम, इसमें अगर ये अब टाइम के साथ है आपके, तो मैडम ये ऑर्डिनेंस पे भी हो सकता है। अगर आप हमारे लिए इतना करें कि आस पास जो है उनसे बात कर लें, या प्रेसिडेंट साहब जो है उनसे बात कर लें इस पर कि बच्चों का मामला है, थाउजेंड ऑफ स्टूडेंट्स है मैडम, और हर बंदा अब जिस तरह ये रेजोल्यूशन पास हुआ, आप यकीन माने स्टूडेंट्स फीमेल्स बेस सारे हॉस्टल्स को मूव कर गए। जब गवर्नमेंट हमारे लिए काम कर रही है तो कुछ लाहौर चले गए, कुछ इस्लामाबाद आ गए, आपके सिंध से बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स लाहौर आ गए हैं, बहुत सी फीमेल्स हैं। तो अब उन लोगों का तो साल ज़ाया हो जाएगा, एक्सपेंसेस हो गए हैं, पढ़ाई उन्होंने की, अकेडमी ज्वाइन की है। तो हम इसलिए कह रहे हैं कि अगर ये ऑर्डिनेंस पे हो जाए तो वो और भी बेहतर होगी। ये बाद में अगर बिल करते हैं, रूल्स करते हैं, इस साल में तो स्टूडेंट बैठ जाएंगे। मैम सिर्फ हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स में जो ऐड है बंदे वही 7000 के करीब हैं, और वैसे बेनिफिशरी तो इसके थाउजेंड्स में हैं। सर इसमें जो ज़्यादा इफेक्टिव लोग हैं वो 2024 की अटैम्प्ट की। हाँ मैम इन्होंने हमारा रिजल्ट डिक्लेयर नहीं किया था, स्केड्यूल जारी करके कि 12 अप्रैल को आपका ना एग्ज़ाम होगा, तो इन्होंने फिर फैब में रख दिया था। रिज़ल्ट इन्होंने हमारा दिया 28 अप्रैल को। तो जो सब्जेक्ट आप उसकी सिलेक्शन भी करनी होती है नेक्स्ट अटैम्प्ट में, फिर आपके जो टारगेट होते हैं आपने उस पर भी काम करना होता है, तो वो हमें किसी चीज़ का आइडिया नहीं था, लेकिन मजबूरन हमें फिर नेक्स्ट अटैम्प्ट में बैठना पड़ा था। मैंने अप्रैल में उन्हें तो फैब में ले लिया था। जी, नोटिफिकेशन बाकायदा जारी किया था FPSC ने, फिर उन्होंने दोबारा से न्यू जो है ना वो जारी कर इनके दिया। कहने का मतलब ये है कि CSS का एक वो रहा है कि ये पहले FPC रिजल्ट देती है, उसके बाद दूसरे एग्जाम कंडक्ट करते थे, तो उसमें बंदा अपना इवोल्यूशन कर लेता है कि मैंने 3 चांसेस होते हैं और 30 साल एज लिमिट है। आपके रिजल्ट आ चुके हैं? हाँ, रिजल्ट 2024 का रिजल्ट नहीं आया था, और जो स्टूडेंट्स को 2025 के एग्जाम में रिजल्ट के पहले बगैर 2 माह बैठना पड़ा। और मैम ये पूरी तारीख में पाकिस्तान की तारीख में एक दफ़ा हुआ है, और ये 2024 में हमारे साथ हुआ है। 3744 स्टूडेंट्स थे जिनका रिजल्ट आना था, पेंडिंग था। 24 वाला उनको रिजल्ट नहीं दिया गया, मतलब सबको ही नहीं दिया गया। जिनका 24 वाला था वो 3744 थे, और 25 वाले एग्जाम के लिए उनको बिठा दिया गया। हमने प्रोटेस्ट भी किए, मीडिया पे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की। उस टाइम पे गवर्नर साहब ने, सरदार सलीम हैदर साहब ने हमें बुलाया भी था, तो उनसे हमारी बात हुई। लेकिन हमारा उस दिन 13 फरवरी को हमारी उनसे मीटिंग थी, और 13 को ही हमारा इस्लामाबाद हाई कोर्ट से फैसला आया जो हमारे अगेंस्ट था। लेकिन जो रिमार्क्स थे, फैसला आपके अगेंस्ट आया? हाँ, मैम उस टाइम टाइम शॉर्ट था। वो जो जस्टिस साहब के रिमार्क्स थे उनके ये थे कि स्टूडेंट्स के साथ ज़्यादती हो रही है। इनको चेयरमैन साहब और स्टूडेंट्स को उन्होंने कहा कि आप आपस में मीटिंग करके करें। उन्होंने 7 तारीख तक, 2 से 7 तारीख के दरमियान उन्होंने कहा कि आप आपस में मीटिंग करें और इसको आपस में लायबल तय करें। लेकिन फिर हुआ ये कि उन्होंने बुलाया और उसके बाद फिर उन्होंने कहा जी हम कोर्ट पे छोड़ते हैं, हम आपस में कुछ नहीं करेंगे। ये FPSC ने किया। और उसके बाद फिर जब हियरिंग हुई चेयरमैन FPSC के उधर कोर्ट में, तो उन्होंने कहा कि मेरी अपॉइंटमेंट लेट हुई है, तो ये पहले वाले मामला पेंडिंग थे, तो अभी फंड्स जारी हो गए हैं, सेंटर्स बुक हो गए हैं, तो ये मसले हैं। तो स्टूडेंट्स की कुर्बानी दे दी गई, अपना जो इंस्टीट्यूशनल फेलियर था उसको नहीं देखा गया, हमें रगड़ा लगा दिया गया। फिर तो मैं इंशाल्लाह आप हमारे लिए बात करेंगे, अगर हो जाए तो आपका आसान होगा। फिर मैम हमने उस फरवरी के एग्ज़ाम के बाद मार्च में रमज़ान था, तब से लेके अब तक हम लगातार कभी किसी के डेरे पे, कभी किसी के डेरे पे, कभी असम्बली में रेजोल्यूशन पास होगी, यूनानिमसली पास होगी, लेकिन अब इम्प्लीमेंटेशन को लेके अभी हमारा शेड्यूल फिर आ गया अगले साल के लिए, लेकिन अभी तक इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही। आप चाह रहे हैं कि इसको ऑर्डिनेंस के तहत आके हाँ मैडम, ये हो सकता है, बहुत जल्दी एक काम होगा।
क्योंकि अब MPT नवंबर में होगी, MPT नवंबर में होगी, उसकी जो है वो शेड्यूल आगे 11 को अप्लाई शुरू हो जाएगी। अब नवंबर में जाके MPT 2 महीने तो इसमें ऑलरेडी है ना, अगर MPT शुरू भी हो जाती है एडमिशन और गवर्नमेंट चाहे इसको ऑर्डिनेंस हमारे KPK में हुआ था 35/5 उसका भी हो गया PMS का, उन लोगों ने इस तरह किया कि एडमिशन अनाउंस कर दिए, 30 वालों ने एडमिशन कर दिया, लेकिन जब गवर्नमेंट ने 35/5 इम्प्लीमेंट किया तो दोबारा एडमिशन भी ओपन कर दिए गए। तो इसमें भी ये हो सकता है, पॉसिबिलिटी है अगर ये ऑर्डिनेंस के जरिए आ जाए तो ये हो जाए कि जो स्टूडेंट्स हैं वो बच जाएंगे, जिनको लॉस हुआ है वो बच जाएंगे। रूल्स अगर बाद में भी बनते हैं 3744 तो 2024 में इफेक्ट हुए थे, जिनका लास्ट अटेम्प्ट था और उनको रिजल्ट नहीं दिया गया और वो 2025 के एग्जाम में मजबूरन बैठ गए एज की वजह से भी और लास्ट अटेम्प्ट की वजह से। अब मैं अगर अब की बात करें कि अब कितने इफेक्ट होगी, ये रेजोल्यूशन के जो बेनिफिशियरी होगी वो 1000 में, मेरा जो एक गेस है वो 20 प्लस होगा, 20,000 के करीब बंदे जिन्होंने उम्मीद लगाई हुई है, जो 30 प्लस है या जिनके अटेम्प्ट्स 3 हो चुकी हैं। तो मैम अगर ये अभी अप्रूव हो जाता है, ये इम्प्लीमेंटेशन हो जाती है, तो मेरे ख्याल से इसके बेनिफिशियरी 20,000 के राउंड अबाउट होंगे। सिर्फ हमारे ग्रुप्स में हम आपको अभी दिखा भी सकते हैं तकरीबन 7,000 के करीब बंदा है। और मैडम इसके लिए हमने ग्राउंड्स भी दिए थे, हमारे आप रीजनल कंट्रीज देखे जो हमारे या नेबरिंग कंट्री है, इंडिया का भी 35 है, इस तरह बांग्लादेश का भी है, श्रीलंका का भी है। अच्छा अगर आप डेवलपमेंट क्योंकि आपको पता है कि वो आए हैं अभी शेड्यूल आया है इनकी एज 35 से कितना करें, हम कह रहे थे 35 करें 5 अटेम्प्ट्स करें, हम ये चाह रहे हैं। ठीक है मैं देख लूँगी इसको। तो मैडम आप हमारे लिए आवाज़ उठाइए कि आपका एहसान होगा, हज़ारों बच्चों का एहसान होगा। उठा लूँगी देखिए इंशाल्लाह ताला, खाने की टेंशन में उठा सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। एडवर्टाइजमेंट आ चुकी है ना, ऑनलाइन सबमिशन कल से स्टार्ट हो जाएगी 11 से 11 से। तो उसमें प्राइस सेशन आपका क्या ख्याल है, जल्दी हो जाएगी कभी भी? मैडम MPT जो है नवंबर में होगी, ये KP का भी इस तरह हुआ था, पहले सब कुछ आ गया, उसमें 3 महीने उसमें भी है, तो अगर ये पहले इम्प्लीमेंट हो जाए तो वो दोबारा जो है। अच्छा आप एक मेहरबानी करो कि मुझे ज़रा थोड़ा सा तफसीली जो है ना टोटली एक ब्रीफ लिखकर वो मुझे बता दो, ताकि थोड़ा मेरे माइंड के अंदर क्या रहा है क्या नहीं, मतलब पीछे क्या था या KP में क्या हुआ, कोई एग्जाम्पल वगैरह जो भी चीज़ें ताकि तो देखें। बहुत शुक्रिया। अब हम इसी में थे कि मतलब कोई डेवलपमेंट हो जाएगी, ये मामला हो जाएगा, लेकिन अभी कुछ नहीं हुआ सर। अब इसमें टाइम कितना शॉर्ट है सर, या तो इसका एग्जीक्यूटिव पॉलिसी के डेवलपमेंट करवा है, क्योंकि FPC ने अपना शेड्यूल जारी कर दिया 11 मई को नवंबर में जाके 11 अगस्त को और नवंबर में जाके इनके जो है MPT एग्जाम होगा, जो स्क्रीनिंग टेस्ट होगा सर। तो अगर एग्जीक्यूटिव पॉलिसी होता है तो सर इसमें ऑलरेडी अभी 2 महीने हैं स्क्रीनिंग कंडक्ट करने में। रेजोल्यूशन करिए तो इसका मतलब यही है कि रूल्स में अमेंडमेंट भी है जी इसका फॉलो भी पड़ेगा। यही सर, तो ये इसकी डेट याद है कब हुई है? 16 में 16 में जो हमारे 2024 का रिजल्ट दिया भी नहीं था, तो 2025 में हमारा एग्जाम दे दिया था।